ओम नमः सिद्धिभ्यं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब, पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है, सहज रूप दर्शाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। 5वां अधिकार हमारा चल रहा है। हेलो, बीच में काफ़ी लंबा समय का गैप हो चुका है। 5वां अधिकार हमारा चल रहा था। ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण इसमें है। चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की थी कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के अनादि से ही जो मिथ्या मान्यताएं पाई जाती हैं वो अग्रहित मिथ्यात्व है। उसके संस्कार उसके अनादि निधन है, अनादि से है, अनिधन नहीं है। लेकिन ये जो 5वें 6वें अधिकार में है वो ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा है। ये अनादि का मिथ्यात्व नहीं है। यही इसने सीखा है। कुछ भी सोच लेता है और कुछ भी मान लेता है। कोई कुछ कह देता है तो बिना सोचे विचारे अंधश्रद्धा पूर्वक उसे स्वीकार कर लेता है। इसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व, नया ग्रहण किया हुआ। अग्रहित मिथ्यात्व जिसके अनादि ही से संस्कार पाए जाते हैं, शरीर को अपना मानना, देह में एकत्व बुद्धि, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। किसी भी योनि में जीव के पाया जाता है। सभी अपने देह को देख करके ये ही मैं हूँ ऐसी मिथ्या बुद्धि रखते हैं। ये अग्रहित मिथ्यात्व है। लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व कोई कह दे, कोई बता दे या अपने मन से कुछ भी सोच करके परंपरा चला दे, कुछ भी नया मान ले, इसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। कुछ का कुछ मान ले, इसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। 5वें अधिकार में इसी की चर्चा चल रही है। बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव। बहुत प्रकार से मिथ्या बातें ग्रहण करके अपना आत्मा मलिन हुआ है। उसका अभाव कब होगा? जब सहज रूप दर्शा, सम्यक स्वरूप दिखाई देगा तो उसका अभाव होगा। अभी देखो, इस बीच में कितनी सारी बातें हमने की थी। अद्वैत ब्रह्म का निराकरण किया था, सृष्टिकर्तावाद का हमने निराकरण किया था कि इस जगत का कोई कर्ता धर्ता हर्ता नहीं हो सकता। यदि कोई सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म हो तो फिर समस्या ये हो जाएगी कि पूरे लोक में एक ही होगा। अब वो चेतन है कि अचेतन है, दोनों एक हो नहीं सकते, क्योंकि चेतन का स्वभाव भिन्न है, अचेतन का स्वभाव भिन्न है। यदि उसे एक मानोगे और अचेतन मानोगे तो जड़ हो जाएगा, बुद्धि किसी में रहेगी नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बीच में आए थे जिनके समाधान हुए थे। अभी फिर सृष्टिकर्तावाद का निराकरण किया था कि कोई कर्ता धर्ता हर्ता नहीं हो सकता, अनादिपने की पुष्टि की थी, कुल प्रवृत्ति आदि का निषेध किया था। उसके बाद में अवतार जो माने जाते हैं जगत में उसका भी निषेध करने के बाद में भक्ति और योग से जो मुक्ति मानी जाती है उसका निषेध किया था। अभी बात चलेगी अन्य मत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमांसा और मुस्लिम मत संबंधी विचार। 2 प्रकरण लेते हैं अपन आज, है ना। अन्य मत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमांसा कि अन्य मतों में मोक्ष मार्ग कैसे कैसे मान लिया गया है, मोक्ष किस प्रकार से जा सकते। मार्ग माने रास्ता, मोक्ष जाने का रास्ता। अन्य मतों में कल्पित माने कल्पना, मोक्ष मार्ग की कैसी कैसी कल्पना की गई है, कैसे जीव को मोक्ष हो सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। कि तथा मोक्ष स्वरूप को भी अन्यथा प्ररूपित करते हैं, वहाँ मोक्ष अनेक प्रकार से बतलाते हैं। स्टार्टिंग से यहाँ लिखा है पंडित टोडरमल जी ने कि मोक्ष स्वरूप को भी अन्य मतों में अनेक प्रकार से बता रहे हैं, कुछ भी बताए जा रहे हैं। कैसे
कि एक तो मोक्ष ऐसा कहते हैं कि वैकुंठ धाम में ठाकुर ठकुरानी सहित नाना भोग विलास करते हैं। क्या कहते हैं कि वैकुंठ धाम में ठाकुर जो हैं वो ठकुरानी सहित नाना भोग विलास करते हैं, वहाँ पहुँच जाए और उनकी सेवा करता रहे सो मोक्ष। समझ में आया? सो ये तो विरुद्ध है। प्रथम तो ठाकुर ही संसारी वत विषयासक्त हो रहे हैं, सो जैसे राजाधिक हैं वैसे ही ठाकुर हुए, तथा दूसरों से सेवा करानी पड़ी तब ठाकुर के पराधीनपना हुआ। और यदि वह मोक्ष प्राप्त करके वहाँ सेवा करता रहे तो जिस प्रकार राजा की चाकरी करना उसी प्रकार यह भी चाकरी हुई, वहाँ पराधीन होने पर सुख कैसे होगा, इसलिए यह भी नहीं बनता। क्या कह रहे हैं? अन्य मत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमांसा, कि अन्य मतों में मोक्ष मार्ग की कल्पना कैसी कैसी की गई है। मोक्ष मतलब क्या? हमने जैसे अभी पढ़ा कि अन्य मतों में एक तो ये भी होता है राजू भाई, मोक्ष पाना मतलब आप दुनिया भर के पाप करे जाओ और भगवान के हाथ से मृत्यु हुई तो मतलब, समझ में आया कि नहीं आया? आपने रामायण महाभारत देखी होगी, पढ़ी होगी, यदि पढ़ी नहीं होगी देखी तो होगी टीवी पे, वो ग्रंथ के आधार से ही बनती है उनके यहाँ। तो खास बात मालूम है क्या होती है उसमें? राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं। पहले तो गांव को परेशान करते हैं, जनता को परेशान करते हैं, बाद में होता है भगवान का अवतार। समझ में आया कि नहीं आया? और उनके हाथ से मृत्यु पाली तो मुक्ति। अब देखना उसमें पहले मुक्ति पाने के लिए क्या करें? भगवान आप हमें मार दो तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। मतलब कितना इजी मार्ग हो गया मोक्ष का। दुनिया भर के पाप करे जाओ, भगवान के हाथ से मर जाओ, और ऐसी ऐसी मान्यता है। और उसमें भी देखो मोक्ष भी क्या होता है कि वैकुंठ धाम में ठाकुर माने भगवान, ठकुरानी सहित नाना भोग विलास करते हैं, दुनिया भर के भोग भोग रहे हैं वहाँ। वैकुंठ धाम एक सागर जैसा है, समुद्र जैसा, वहाँ बैठे शेषनाग के आसन में ठाकुर ठकुरानी सहित नाना भोग विलास करते हैं, वहाँ पहुँच जाओ और उनकी सेवा करते रहो, वो मोक्ष है। मतलब मोक्ष भी सेवा करना हो गया। तो इसमें मोक्ष कहाँ रहा? मोक्ष का मतलब तो सुख होना चाहिए ना। मोक्ष का मतलब तो सुख होना चाहिए कि दुनिया में किसी की नौकरी चाकरी ना करना पड़े, कोई हम पे ऑर्डर ना चलाए, कोई हमें परेशान ना करे, किसी भी प्रकार का दुख परेशानी पराधीनता जहाँ पर ना हो, उसका नाम मोक्ष है। लेकिन यहाँ तो आपको भगवान की सेवा करनी पड़ रही है, तो ये मोक्ष कैसा? वो तो तुम यहीं कर लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ आप प्रतिमा बना के दही दूध चढ़ा करके जो सेवा कर रहे हो वो तुम्हें वहाँ करनी है। अंतर क्या है? बात तो वही है। तो मोक्ष कैसा? समझ में आया? अब पहले तो देखो, प्रथम तो ठाकुर ही संसारी वत विषयासक्त हो रहे हैं। पहले तो भगवान भी हम संसारी जीवों की तरह हैं, इंद्रिय विषयों में लगे पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? पांचों इंद्रियों के विषय में कभी भी जो मैंने वो आर्टिकल लिखा ना, सच्चे देवसास गुरु का यथार्थ श्रद्धान राजू भाई, उसमें पूरी वो बातें लिखी है मैंने कि कैसे पांचों इंद्रियों के विषय में हिंसा तुम बराबर कर ही रहे हो, झूठ तुम्हारे जीवन में खूब है, चोरी आपके जीवन में पाई जा रही है, परिग्रह आपके जीवन में है, कुशील आपके जीवन में है, पांचों पाप आपके जीवन में भरे पड़े हैं, फिर आप भगवान कैसे? हमारे तो मुनिराज भी 5 पाप से पूर्णता रहित होते हैं। समझ में है कि नहीं है? भगवान की तो बात बहुत आगे है। हमारे तो 5 पाप का पूर्ण त्याग माने पंच महाव्रतधारी होते हैं दिगंबर मुनिराज। पूर्ण त्याग, उसमें लेश मात्र भी कह सकते हैं शिथिलाचार की वो नहीं है, लेश मात्र भी इतना तो चले, बिल्कुल नहीं। 5 पाप का पूर्णतः त्याग मुनि अवस्था में होता ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैन शासन ऐसा है। जैन शासन में आपको दिगंबर मुनि बनने के लिए खाली मोक्ष मार्ग स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। शास्त्रों में तो ये भी कहा कि चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग की स्टार्टिंग है, लेकिन आप देखा जाए तो दिगंबर मुनि बने बिना तो मोक्ष में होता ही नहीं है। तो उस अपेक्षा से देखें तो आपको स्टार्टिंग में वहाँ 5 पाप का त्याग, पूर्ण त्याग होना आवश्यक है। पूर्ण त्याग, उसमें जरा सा भी लेश मात्र भी ये नहीं कि इतना तो चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। पूर्ण मतलब एक पेन आप परिग्रह के नाम पे नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक पेन लिखने के लिए, अपने यहाँ तो जंगलों में जब शास्त्र लिखे जाते थे तो दिगंबर मुनिराजों को श्रावक लोग स्वयं ताड़पत्र देते थे और लिखने के लिए वो कांटा नुकीला पदार्थ मेटल का वो भी देते थे, जिससे ताड़पत्रों पर अंकित कर करके जिनवाणी लिखी आचार्यों ने, और वो लिख करके तुरंत श्रावकों को रिटर्न कर देते थे। रखने का तो काम है ही नहीं।
क्योंकि उनको विहार करना है। हाथ कितने हैं? 2 ही हाथ हैं, एक हाथ में पीछे, एक हाथ में कमंडल, तीसरी चीज़ की जगह ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अपने यहाँ तो शर्ट की पेन लगा लिया, वो कहाँ लगाएंगे? समझ में आया कि नहीं आया? तो व्यवस्था ही नहीं है उसकी। तो पराधीनता कितनी है। ये ठाकुर यहाँ पे संसारी जीवों की तरह विषयासक्त है, 5 पापों में लीन रहते हैं पूर्ण रूप से। अब देखो वो बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, अब जरा सा कुछ कह दो तो गुस्सा हो जाते हैं, और जरा सी बात में खुश हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? ऐसे आप जरा सी बात में, थोड़ी सी तपस्या में एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। और जरा सा कुछ कह दो उनके खिलाफ तो धनुष लेके खड़े हो जाते हैं, चक्र लेके खड़े हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आग बबूला हो जाते हैं क्रोध में। तो ऐसा भी है, 5 पापों से परिपूर्ण लिप्त है। तो प्रथम तो ठाकुर ही संसारी वत विषयासक्त हो रहे हैं, विषयों में, विषयों की इच्छाओं से पूर्ण है, आसक्त हो रहे हैं इंद्रिय विषयों में। जैसे राजा देखे वैसे ही ठाकुर है। जैसे हमारे राजा महाराजा होते थे ना, बढ़िया 5 इंद्रिय के विषयों में विषयासक्त होते थे। वो भी शराब पी रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं, और दुनिया भर के जो भी कर्म कर सकते हैं सब करते थे। सभी नहीं, जो करते थे वो, ठीक है। तथा दूसरों से सेवा करानी पड़ी, तब ठाकुर के पराधीन बना हुआ। किसी भगवान को किसी और की सेवा की आवश्यकता पड़े, ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान मतलब क्या? जो महासुखी हैं, जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है, उनका नाम है भगवान। और यहाँ तो इनको सेवा की पराधीनता है। अगर कोई सेवा ना करे तो दुखी हो जाते हैं। समझ में है कि नहीं है? कोई भक्ति ना करे तो दुखी हो जाते हैं। और उसमें तो ऐसा भी आता है उनके शास्त्रों में तो, कि उनकी शक्ति जो है ना वो भक्ति से बढ़ती है। जितनी जितनी आप भक्ति करोगे उतनी उतनी उनकी शक्ति बढ़ेगी, और अगर भक्ति करना बंद हुई तो उनकी शक्ति कम हो जाती है। ऐसा आता है उनके शास्त्रों में। ग्रहण इत्यादि का समय होता है तो उस समय विशेष भक्ति करने को कहा, कि उससे भगवान की शक्ति बढ़ेगी। समझ में है कि नहीं है? उनके यहाँ ऐसे भी कई समय बताए हैं कि उन समयों पे राक्षसों की ताकत बढ़ जाती है, और देवी देवताओं की ताकत बढ़ाने के लिए आपको उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। इस तरह के भी प्रकरण उनके शास्त्रों में आते हैं। मतलब उनकी शक्ति भी आपकी जनता के अधीन है। आप भक्ति करोगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, नहीं तो हम तो गए काम से। समझ में है कि नहीं आया? और यदि वह मोक्ष प्राप्त करके वहाँ सेवा करता रहे तो जिस प्रकार राजा की चाकरी करना, उसी प्रकार यह चाकरी हुई। यदि मोक्ष प्राप्त करके वो वहाँ सेवा करनी पड़े उसे, तो यहाँ नौकरी कौन सी बुरी है फिर? हमारे यहाँ तो हम यहाँ भी नौकरी बुरी कहते हैं, चाकरी बुरी कहते हैं। कहते हैं कि नौकर बनना अच्छी बात नहीं है। आप अपना खुद करते हैं, कुछ करते हैं, अपना छोटे से छोटा बिजनेस अच्छा है, नौकरी करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ तो ऐसा ही सिखाते हैं ना हम। और यहाँ तो कह रहे हैं आपको भगवान की नौकरी करनी है ऊपर जा करके, उसका नाम मोक्ष है। ये कैसा मोक्ष भाई? इसमें तो बड़ी समस्या है। होता है कि नहीं? उसी प्रकार यह भी चाकरी हुई। वहाँ पराधीन होने पर सुख कैसे होगा, इसलिए ये बनता नहीं, इसलिए ये तो मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। अब तथा एक मोक्ष ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर के समान आप होता है, स्वयं ईश्वर के समान हो जाता है। सो भी मिथ्या है कि यदि उसके समान और भी अलग होते हैं तो बहुत ईश्वर हो गए। लोक का कर्ता हर्ता कौन होगा? सभी ठहरे तो भिन्न इच्छा होने पर परस्पर विरोध होगा। एक ही है तो समानता नहीं हुई। न्यून है उसको नीचे पने से उच्च होने की आकुलता रही, तब सुखी कैसे होगा? जिस प्रकार छोटा राजा या बड़ा राजा संसार में होता है, उसी प्रकार छोटा बड़ा ईश्वर मुक्ति में भी हुआ, सो नहीं बनता। 2 बातें हो गई भैया। एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि भाई यहाँ से मोक्ष जाने के बाद ना वो भगवान के समान हो जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे भगवान हो जाएंगे, और चूंकि आपके यहाँ भगवान को सृष्टि का कर्ता धर्ता हारता माना है, तो लड़ेंगे आपस में। कोई कहेगा नहीं इसको ऐसा बनना चाहिए, कोई कहेगा ऐसा बनना चाहिए। होता है कि नहीं होता? बड़ी दिक्कत होगी। उनके कोई कहेगा नहीं नहीं, जो पहले से भगवान थे ना वो तो बड़े भगवान हुए, और जिनका बाद में मोक्ष होता है वो छोटे भगवान हुए। तो ये भी समस्या है। फिर उसको ऊंचे पद की लालसा होगी, क्योंकि जैसे जैसे नए नए भगवान आएंगे वो छोटे कहलाएंगे, सबको बड़ा बनना है। तो वहाँ उस विषय पे फिर झगड़े होंगे। तो ये भी मोक्ष का लक्षण बनता नहीं है, ये भी मोक्ष मार्ग हो सकता नहीं। ऐसा है, बड़ी समस्या हो जाएगी राजू भाई। क्योंकि जितनी तरह से आप भगवान बता रहे हो ना, तो उतनी तरह से दुनिया बनाने के पीछे 50 तरह के विचार होंगे हर व्यक्ति के। आप देखो ना, एक ही घर में जब 4 सदस्य होते हैं ना,
तो घर का डिजाइन कैसा होना चाहिए उस विषय पर लड़ाई हो सकती है। अरे और तो छोड़ो, आजकल जैसे नई नई सगाइयाँ हो जाती है ना, शादी पक्की हो गई किसी की मान लो, और उनने आपस में विचार किया कि बच्चों के नाम क्या रखेंगे, और दोनों के विचार नहीं मिले, तो अभी तब पक्की हुई थी और अभी की अभी टूट जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? बिना मतलब के, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा भी हो सकता है। तो अगर इतने सारे ईश्वर हो जाएंगे ना एक समान, तो फिर संसार में व्यवस्था बैठेगी नहीं, ऐसा होगा। तो ये भी मोक्ष का लक्षण हो सकता नहीं है। तथा एक मोक्ष ऐसा भी कहते हैं कि वैकुंठ में दीपक जैसी एक ज्योति है, वहाँ ज्योति में ज्योति मिल जाती है। सो ये भी मिथ्या है कि दीपक की ज्योति तो मूर्तिक अचेतन है, ऐसी ज्योति वहाँ कैसे संभव है। तथा ज्योति में ज्योति मिलने पर यह ज्योति रहती है या विनष्ट हो जाती है। यदि रहती है तो ज्योति बढ़ती जाएगी, तब ज्योति में हीनादिकपना होगा, और विनष्ट हो जाती है तो अपनी सत्ता नष्ट हो, ऐसा कार्य उपादेय माने, इसलिए ऐसा बनता नहीं है। मतलब इन्होंने एक कह दिया, एक अग्नि है, एक प्रकार की ज्योति है वहाँ पे, तो यहाँ से मोक्ष होता है वो उस ज्योति में मिल जाते हैं। और दो समस्या है कि एक तो जो ज्योति है, अग्नि है, वो पुद्गल है, मूर्तिक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से जो आत्मा उसमें मिल जाएगी वो भी मूर्तिक हो जाएगी, जड़ हो जाएगी, तो ऐसा बनता है नहीं है। और यदि आप ये मानो कि ज्योति बाद में नष्ट हो जाती है, यहाँ से उधर मिली और नष्ट हो गई, यदि उसमें मिलती गई तो बढ़ती गई, बहुत बढ़ जाएगी फिर तो, और आप मानो कि उसमें मिलती है और नष्ट हो जाती है, तो फिर ये आत्मा आपको नष्ट होने वाला मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी होता नहीं है, क्योंकि जिस मत की अपन चर्चा कर रहे हैं ये मत पुनर्जन्म भी मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो भी हो सकता नहीं। तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि आत्मा ब्रह्मा ही है, आत्मा ब्रह्मा ही है, माया का आवरण मिटने पर मुक्ति ही है, सो ये भी मिथ्या है। यह माया के आवरण सहित था तब ब्रह्मा से एक था कि अलग था। यदि एक था तो ब्रह्मा ही माया रूप हुआ, और अलग था तो माया दूर होने पर ब्रह्मा में मिलता है, तब इसका अस्तित्व रहता है या नहीं? यदि रहता है तो सर्वज्ञ को तो इसका अस्तित्व अलग भाषित होगा, तब संयोग होने से मिले कहो, परंतु परमार्थ से मिले नहीं है, तथा अस्तित्व नहीं रहता है तो अपना अभाव होना कौन चाहेगा, इसलिए ये भी नहीं बनता। पिछली जब अपन ने शुरू किया था ना, तब प्रकरण आया था एक, ब्रह्मा और माया दो अलग अलग हैं, और माया मिलती है तब ब्रह्मा और माया मिलकर के माया द्वारा इस सृष्टि की रचना की जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? वही बात यहाँ कहते हैं मोक्ष के प्रकरण में कि आत्मा जो है ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही है, अद्वैत ब्रह्मा, एक द्वितीयो नास्ति, कि माया का आवरण मिटने पर मुक्ति है। मतलब ऐसा दिखाया, उधर जो संसार सृष्टि की रचना बताई थी ना, उसमें ऐसा बताया कि एक अद्वैत ब्रह्मा है, एक माया है, माया और ब्रह्मा के मिलने पर इस सृष्टि की रचना हो जाती है। तो ये जो बाकी जीव दिखाई देते हैं माया है, ठीक है कि नहीं? अब वो माया का आवरण मिटने पर उसको मुक्ति माना, ठीक है? सो यह, फिर पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि सो यह मिथ्या है। कैसे? कि ये माया के आवरण सहित था तब ब्रह्मा से एक था कि अलग था। समझ में आया कि नहीं आया? आप जो कहते हो कि सभी जीव ब्रह्मा से निकले हैं और बाद में ब्रह्मा में ही मिलने वाले हैं, और माया से इसकी रचना हुई है पूरी, ये एक अद्वैत ब्रह्मा की माया है पूरी की पूरी, ठीक है? तो जब वो एक जीव था जिसकी मुक्ति होना है, वो माया सहित था कि रहित था उस समय? समझ में आया कि नहीं आया? माया से अलग था कि नहीं था? यदि माया से सहित था, यदि एक था तो ब्रह्मा ही माया रूप हुआ, और अलग था तो माया दूर होने पर ब्रह्मा में मिलता है, तब इसका अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता? समझ में आया? यदि आप कहते हो कि माया से सहित था, तो चूंकि ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है और ये माया सहित है, तो फिर ब्रह्मा भी माया सहित ही हुआ। समझ में आया? अब माया दूर होने पर यदि ब्रह्मा में मिल जाता है तो अस्तित्व इसका रहता है कि नहीं रहता? क्वेश्चन। यदि रहता है तो सर्वज्ञ को इसका अस्तित्व अलग भाषित होगा, तब संयोग होने से मिले कहो, परंतु परमार्थ से तो मिले नहीं है, तथा अस्तित्व नहीं रहता है तो अभाव होना कौन चाहेगा, इसलिए भी नहीं बनता। मतलब यदि उसका अस्तित्व रहता है ब्रह्मा में, तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो अलग दिखाई देगा कि नहीं देगा? माया और वो दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? अब यदि भिन्न दिखाई नहीं देंगे, उनको संयोग मानोगे, समझ में? अगर उनको संयोग मानोगे तो ऐसा मानना पड़ेगा कि अनादि अनंत ये शरीर और ये आत्मा अलग अलग भिन्न भिन्न ही थे। माया, माया माने शरीर समझना है ना,
ये आत्मा और शरीर, ये माया अलग अलग भिन्न भिन्न ही थे। और यदि अस्तित्व नहीं रहता, आपको एक दिखाई देता है, तो फिर अपना अभाव होना कौन चाहेगा? फिर आपको आत्मा का परमानेंट अभाव मानना पड़ेगा। और आत्मा का अभाव माने पूरे ब्रह्मा का अभाव, क्योंकि आपने ऐसा कहा है कि ये सब मैं ही हूँ, एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। तो एक जीव का यदि अभाव मानोगे तो इसका मतलब पूरे ब्रह्मा का अभाव आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ही के अंदर से निकला है। जैसे शरीर है ना, पूरा शरीर में तो फिर भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, हाथ पैर वगैरह वगैरह, अंग उपांग, लेकिन आप सोचो एक चीज़ अगर निकाल दी जाए, काट दी जाए, तो उससे अलग हो जाता है पूरा। अब अगर हाथ निकाल देना तो हाथ एक अलग ठहरेगा और व्यक्ति शरीर पूरा अलग होगा। लेकिन इस ब्रह्मा वाले प्रकरण में वैसा भी नहीं होता, अलग होने के बाद भी उनमें जुड़ाव बना रहता है बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो एक मानते हैं, दो हो सकते नहीं है, ऐसा मानते हैं, कभी नहीं होंगे, दो पदार्थ होते ही नहीं है। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। और उसमें एक ब्रह्मा को मानने में और भी समस्या होती है, क्योंकि ये जड़ वस्तुएं हैं, इसको भी ब्रह्मा मानना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ब्रह्मा जो है वो आत्मा है या जड़ है, चेतन है या अचेतन है? और यदि चेतन और अचेतन मानो तो दो वस्तुएं हो गई, एक रही नहीं। और एक मानो तो ब्रह्मा को या तो अचेतन मानना पड़ेगा या चेतन मानना पड़ेगा, दोनों में समस्या खड़ी होती है। तो इसलिए वहाँ पूरा मत विरुद्ध हो जाता है। स्ववचन प्रमाण बाधित होता है, स्ववचन बाधित। तथा कितने ही एक प्रकार से मोक्ष को ऐसा भी कहते हैं कि बुद्धि आदि का नाश होने पर मोक्ष होता है। बुद्धि आदि का नाश होने पर पागल को मुक्ति मानी जाएगी। सो शरीर के अंगभूत मन इंद्रियों के अधीन ज्ञान नहीं रहा। शरीर की अंगभूत जो मन और इंद्रियां हैं उसके अधीन ज्ञान नहीं रहा। काम क्रोध आदि दूर होने पर तो ऐसा कहना बनता है, वहाँ चेतनता का भी अभाव हुआ। माने तो पाषाण आदि समान जड़ अवस्था को कैसे भला माने? तथा भला साधन करने से तो जानपना बढ़ता है, फिर बहुत भला साधन करने पर जानपने का अभाव होना कैसे माने? तथा लोक में ज्ञान की महंतता से जड़पने की तो महंतता नहीं है, इसलिए यह नहीं बनता। देखो कितने ही प्रकार से मोक्ष को ऐसा कहते हैं कि बुद्धि आदि का नाश होने से मोक्ष होता है। सो शरीर के अंगभूत मन इंद्रियों के अधीन ज्ञान नहीं रहा, ठीक है ना, मन और इंद्रियों के अधीन ज्ञान नहीं रहा। काम क्रोध आदि दूर होने पर तो ऐसा कहना बनता है, और वहाँ चेतना का भी अभाव हुआ ऐसा माने, ठीक है। इंद्रियों के आदि के इंद्रियों और मन के अधीन ज्ञान नहीं रहा, काम क्रोध आदि का अभाव हुआ, ये तो समझ में आया। लेकिन वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ चेतनता का भी अभाव हुआ, अगर ऐसा मान ले मोक्ष में, तो पाषाण आदि समान जड़ अवस्था हो जाएगी आपकी। समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसको मोक्ष मानना पड़ेगा, तो वो तो अच्छा हो सकता नहीं। आप सोचो ना, आपको कहा जाए कि भाई आप कुर्सी बन जाओगे, आपको अच्छा लगेगा? जान नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा, पूरी सृष्टि व्यवस्था ही इसमें खत्म हो जाएगी अगर ऐसा मान ले तो। और भला साधन करने से तो जानपना बढ़ता है, फिर भला साधन करने पर जानपने का अभाव होना कैसे माने? क्योंकि वास्तव में तो ज्ञान से ही सुख है और अज्ञान से ही दुख है। जैसे जैसे जीव का ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसे अच्छा माना जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? लोक में भी ऐसा माना जाता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो उसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, जो कम पढ़ा लिखा हो उसे कम, क्योंकि ज्ञान का ही जगत में सम्मान है और ज्ञान से ही मुक्ति है। अब लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भला साधन करने से अच्छा काम हो, मोक्ष है, उससे जानपना बढ़ना चाहिए, मतलब ज्ञान से केवल ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आपका ज्ञान का अभाव ही हो रहा है सीधा सीधा, ये कैसा मोक्ष? समझ में आया कि नहीं आया? तथा लोक में ज्ञान की महंतता से जड़पने की महंतता नहीं है, इसलिए ये नहीं बनता। पूरे लोक में भी ज्ञान की महंतता है, जड़ की महंतता नहीं है, इसलिए बनता। कंप्यूटर की कितनी महिमा कर ली जाए, बाद में आदमी ये कहता है भाई बनाया किसने? समझ में आया कि नहीं आया? काम तो ज्ञान का है, तो महंतता को तो ज्ञान की है। इसी प्रकार अनेक प्रकार कल्पना द्वारा मोक्ष को बताते हैं, सो कुछ यथार्थ तो जानते नहीं है। संसार अवस्था की मुक्ति अवस्था में कल्पना करके अपनी इच्छानुसार बकते हैं, चलेगा, बकते हैं, इच्छानुसार जो मन में आता है कह देते हैं, बक देते हैं। वो कहावत है ना हमारे यहाँ चंबल में, कहावत है, उठाई जबान और तलवा से मार दें। कुछ भी बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया, बक देते हैं कुछ भी ऐसा।
इस प्रकार वेदांत आदि मतों में अन्यथा निरूपण करते हैं। अब है मुस्लिम मत संबंधी विचार, इसको भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा प्रकरण है ये कि तथा इसी प्रकार मुसलमानों के मत में अन्यथा निरूपण करते हैं कि जिस प्रकार वे ब्रह्मा को सर्वव्यापी एक निरंजन सर्व का कर्ता हर्ता मानते हैं, उसी प्रकार ये खुदा को मानते हैं। भाई हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में ज़्यादातर पूरी की पूरी समानता है, एक जैसा है, सेम टू सेम। वहाँ ब्रह्मा को सर्व का कर्ता धर्ता हर्ता मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ एक खुदा है, एक खुदा अल्लाह जो भी है। जैसे वे अवतार हुए मानते हैं, वैसे यहाँ पैगंबर हुए मानते हैं, पैगंबर नाम के अवतार मानते हैं। जिस प्रकार वे पुण्य पाप का लेखा जोखा यथा योग्य दंडाधिक भगवान देते हैं, ऐसा ठहराते हैं, उसी प्रकार ये खुदा को ठहराते हैं। समझ में आया? जिस प्रकार वे गाय आदि को पूजते हैं, उसी प्रकार ये सुअर आदि को कहते हैं। अपने अपने जानवर फिक्स कर रखे हैं, जो भी पसंद आए उसको पूजना शुरू कर दो, ठीक है। सब त्रियंच आदि के। तथा जिस प्रकार वे ईश्वर की भक्ति से मुक्ति कहते हैं, उसी प्रकार ये खुदा की भक्ति से कहते हैं, सेम टू सेम। तथा जिस प्रकार वे कहीं दया का पोषण, कहीं हिंसा का पोषण करते हैं, उसी प्रकार यह भी कहीं महर करने का, कहीं कत्ल करने का पोषण करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सेम टू सेम। उनके यहाँ भी कहीं भगवान की भक्ति पूजा फल फ्रूट से है, तो कहीं पे बलि दे करके भगवान को प्रसन्न करना बताया गया है। सेम टू सेम यहाँ कहीं दया का भाव बताया है, तो कहीं कत्ल का भाव बताया गया है, उसमें धर्म माना गया है। तथा जिस प्रकार वे कहीं तपश्चरण करने का, कहीं विषय सेवन का पोषण करते हैं, उसी प्रकार ये भी करते हैं। दोनों चीज़ें बाकायदा, दोनों को सम्मान दिया जाता है। आप तब भी करो, खूब खाओ पियो और मज़े भी करो। ज़िंदगी में आए किस लिए? समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों लोग ऐसा बोलते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं मांस मदिरा शिकार आदि का निषेध करते हैं, कहीं उत्तम पुरुषों द्वारा उनका अंगीकार करना भी बताते हैं। उनके लिए सब ठीक है भैया, कोई व्यक्ति करे, छोटा मोटा व्यक्ति करे तो वो दोषी है, राजा महाराजा कर दे तो आदर्श बन जाते हैं। समझ में आया कि नहीं है? हमारे यहाँ भी आज भी परंपरा में ऐसा होता है, वर्तमान में भी कोई बड़े पद पे बैठा व्यक्ति यदि गलत कार्य भी कर रहा होता है ना, अरे इतने बड़े आदमी हैं, गलत थोड़ी करेंगे, सही होगा। समझ में आया कि नहीं? अंधभक्ति तो ऐसी होती है, अंधभक्ति। किसी भी पॉलिटिशियंस में भी देख सकते हो आप, अपने अपने में। मोदी भक्त मोदी की भक्ति उसी लेवल तक करते हैं, और गांधी भक्त गांधी की लेवल उस भक्ति उसी लेवल तक करते हैं, और कोई किसी और का होगा तो उनकी भक्ति उसी लेवल तक होती है। और तो और अजय भाई, उनके खुद के परिवार वालों को उन पे जितना भरोसा नहीं होगा, उतना उनके भक्तों को होता है, जबकि ना कभी मिले, ना कभी देखा, ना कभी सुना, लेकिन भक्ति उस लेवल की होती है पूरी। समझ में आया कि नहीं आया? उसी लेवल की भक्ति होती है। आज हम खुद सोच सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो बात कह रहा है वो करेगा कि नहीं करेगा, हम खुद नहीं कह सकते। अपने घर परिवार के विषय में हम नहीं बोल सकते, होगा कि नहीं होगा क्या पता, कहने में बहुत सी बातें आ जाती है। लेकिन भक्त जो होते हैं वो कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, समझ में आएगा, लड़ जाएंगे लेकिन इतना विश्वास होता है उनको। तो ऐसी भक्ति होती है। ऐसे यहाँ होता है, कहीं तपश्चरण करने का, कहीं विषय सेवन का, और मांस मदिरा शिकार आदि का कहीं निषेध करते हैं, और कोई उत्तम पुरुष जो उनके माने हुए हों, जिन पर उनकी श्रद्धा हो, उसी काम को वो कर दें हैं, तो बस ठीक है। मैं नहीं, कोई ना कोई कारण होगा ऐसा करके उसको किसी ना किसी कारण से उसको सही ठहरा देंगे। उसी प्रकार यह भी उनका निषेध व अंगीकार करना बताते हैं। ऐसे अनेक प्रकार से समानता पाई जाती है, यद्यपि नामादिक और है, तथापि प्रयोजनभूत अर्थ एकता एक ही पाई जाती है। हिंदू मुस्लिम में सेम टू सेम है पूरा का पूरा। तथा ईश्वर खुदा आदि मूल श्रद्धान की तो एकता है, और उत्तर श्रद्धान में बहुत ही विशेष है। वहाँ उनसे भी यह विपरीत रूप विषय कषाय के पोषक है, हिंसा आदि पाप के पोषक है, प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से विरुद्ध निरूपण करते हैं। ये हिंदू नॉर्मली ईश्वर खुदा आदि मूल श्रद्धान की तो एकता ही है, वैसे बाकी सब तो सेम टू सेम ही है, परंतु उत्तर श्रद्धान में, दूसरी चीज़ों में, पूजा पाठ आदि में, दूसरे संस्कार नियम आदि में थोड़े और विशेष हैं। कौन? मुस्लिम लोग। ये उनसे भी, माने हिंदू मत से भी, ब्रह्मा मत से भी, अद्वैत ब्रह्मा मत से भी ये विपरीत रूप विषय कषाय के पोषक, हिंसा आदि पाप के पोषक और ज़्यादा है मुस्लिम मत। समझ में आया? प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विरुद्ध निरूपण करते हैं। जो अन्य जितने सारे मत होते हैं ना, न्याय की भाषा चलती है, तो दो प्रमाण मुख्य रूप से विशेष मान्य होते हैं, प्रत्यक्ष और आगम। और जहाँ आगम नहीं तो अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान।
अपना जैन दर्शन आगम प्रमाण साथ में लेके चलता है हमेशा। नॉर्मली सारे मत प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण तो मानते ही मानते हैं। इन्हीं दो प्रमाणों के आधार से ज़्यादातर न्याय की चर्चाएं चलती हैं सभी न्याय ग्रंथों में। लेकिन इनका कहा कि ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विरुद्ध ही अपनी बात हमेशा कहते हैं। इनकी बातें कभी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होती नहीं है। इसलिए मुसलमानों का मत महाविपरीत रूप जानना। इस प्रकार इस क्षेत्र काल में जिन जिन मतों की प्रचुर प्रवृत्ति है उनका मिथ्या मत प्रकट किया। इस क्षेत्र और इस काल में इस समय जिन जिन की विशेष प्रवृत्ति है उनका मिथ्या मत प्रकट किया। यहाँ कोई कहे कि यह मिथ्या है तो बड़े बड़े राजाधिक व विद्वान जन इन मतों में कैसे प्रवृत्त हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है भाई साहब, और मेरे सामने तो कई बार आया है ऐसा प्रश्न। हमारे यहाँ बहुत होता है ऐसा प्रश्न। दुनिया पागल है जो पीछे पीछे घूम रही है, तुम ही एक समझदार हो। पर मैं है कि नहीं है, लाखों लोग उनके फॉलोवर्स हैं, ये तो पागल है सबके सब। बिल्कुल पागल है। विचार तो तुम्हें करना है, निर्णय आपको करना है। हम आपको सिचुएशन देते हैं, हम आपको पूरी वस्तु व्यवस्था सामने रख कर के दिखाते हैं। अब सही है या पागल है इसका निर्णय तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन आप भीड़ देख करके पिघल जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समाधान कि जीवों की मिथ्या वासना अनादिकाल से इन जीवों की मिथ्या वासना पाई जाती है। कुछ का कुछ ही मानता है, उसी में प्रवृत्ता है। सो इनमें मिथ्यात्व ही का पोषण है। जीवों को विषय कषाय रूप कार्यों की चाह प्रवृत्ति है, इनमें विषय कषाय रूप कार्यों का ही पोषण है। राजा आदिकों का व विद्यावानों का ऐसे धर्म में विषय कषाय रूप प्रयोजन सिद्ध होता है। जीव तो लोक निंदपना को भी लांग कर पाप भी जान कर जिन कार्यों को करना चाहे उन कार्यों को धर्म बताए तो धर्म में कौन नहीं लगेगा। इसलिए इन धर्मों की विशेष प्रवृत्ति। आप सोचो, जो अच्छा लगे आपको वही आपके लिए अच्छा बता दिया जाए तो कितनी खुशी होती है कि नहीं? तो जिस कार्यों में उनकी प्रवृत्ति थी, जो उनके लिए मनोरंजन था, उसी को उन्हें धर्म बता दिया तो उसमें तो उनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जीव की अनादि से मिथ्या वासना ऐसी है, विषय कषायों में ही प्रवृत्ता है, सही गलत का निर्णय कभी करता है ही नहीं। और जब तक सही गलत का निर्णय नहीं करेगा और विषय कषायों में प्रवर्तेगा तो उसको और धर्म बता दिया जाए तो निश्चित रूप से वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। उनके यहाँ वही तो है, धर्म मतलब मौज मस्ती। आप देखो अपने जैन धर्म में भी आजकल तो यही है, बाकी तो छोड़ो, मंदिर भी नहीं छोड़ते। समझ में आया कि नहीं? पूजा पाठ भी एक मौज मस्ती का साधन बना दिया है। बढ़िया आराम से फिल्मी गानों के लय पे भजन बना दिया, शब्दों का अर्थ भी पता नहीं है, गाए जा रहे हैं मेरी तो पतंग उड़ गई रहे और नाचे जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मौज मस्ती ही तो है, और है क्या? आपको धर्म, आपको जिनवाणी का, पूजन का, पाठ का, भक्ति का, एक अक्षर का अर्थ समझना नहीं है, खाली मौज मस्ती करनी है, नाचना गाना है, और फिर कहते हो हमने धर्म कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे तो प्रवृत्ति बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। आप आज देख लो समस्त संसार में क्या चल रहा है, अपने जैन समाज में देख लो, बाकी का तो अपन क्यों बात करें इतनी, हमारे यहाँ बात करते हैं, हमारे यहाँ क्या चल रहा है। प्रवचन में कितने लोग बैठते हैं गिनती के, और जहाँ नाच गाना चल रहा हो, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक चल रहा हो, ड्रामा चल रहा हो शानदार वाला, वहाँ किसी सिंगर को बुला लिया हो, वो गाया जा रहा है कुछ भी माइक पे वो। अब सिंगरों में भी दो प्रकार के सिंगर बुला लो आप। एक सिंगर वो जो फिल्मी गानों पे भजन बना के कुछ भी गाया जा रहा है बाबा बाबा करके मज़े से, समझ में आया कि नहीं आया? और एक सिंगर वो जो हमारे प्राचीन कवियों की भक्ति गा रहा है, वो भी मीनिंग समझा के। अब बताओ कौन सी में ज़्यादा लोग बैठेंगे? वो जो नचा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? मज़े करा रहा है, और जो भक्ति का अर्थ बता रहा है, क्या सुना रहे हो यार, है कि नहीं? तो ऐसा ही है, जीव की अनादि की प्रवृत्ति ऐसी है कि उसे विषय कषायों में ही मज़ा आता है, उसी के पोषण में मज़ा आता है, इसलिए वहाँ संख्या बढ़ती है। राजा महाराजा विद्वान लोग, अधिकतर बड़े बड़े श्रेष्ठ जन उधर जल्दी खिंचे चले जाते हैं वहाँ पे, और यहाँ पर सही बात को समझना पड़ता है तो नहीं आते। कदाचित तो कहेगा कि इन धर्मों में विरागता, दया इत्यादि भी तो है। भाई दया भी तो बताते हैं, लोगों की मदद करना बताते हैं, ये सब भी तो करते हैं। वो ओ माय गॉड में अच्छा उदाहरण दिया था ना कि गुटखा बेचने वाले कैंसर का हॉस्पिटल खोल रहा है, वैसा ही है। सो जिस प्रकार झोल दिए बिना खोटा सिक्का नहीं चलता, उसी प्रकार सच को मिलाए बिना झूठ नहीं चलता, परंतु सर्व के हित प्रयोजन में विषय कषाय का ही पोषण किया है। जिस प्रकार गीता में उपदेश देकर युद्ध कराने का प्रयोजन प्रकट किया,
वेदांत में शुद्ध निरूपण करके स्वच्छंद होने का प्रयोजन दिखाया, उसी प्रकार अन्य जानना तथा ये काल तो निकृष्ट है, सो इसमें तो निकृष्ट धर्म की ही प्रवृत्ति विशेष होगी। ऐसा है। गीता में उपदेश देकर युद्ध का प्रयोजन प्रकट किया। उपदेश आप सुनो कभी, मैंने सुना है, काफ़ी सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ बातें ही हैं जो पूरी व्यवस्था बिगाड़ देती है। चिंता मत करो, सब मुझसे प्रकट हुए, मुझ में मिल जाएंगे, तुम्हें मारने का दोष लगेगा ही नहीं, मज़े से मारो। समझ में है कि नहीं आया? बिल्कुल ऐसे ही युद्ध प्रकट कराया उनने, उसके मन में नहीं था अर्जुन के। ये तो हिंदू महाभारत के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अपने यहाँ तो भैया सवाल ही पैदा नहीं है। कृष्ण भी सब जानता था, अर्धचक्री था, नारायण था, नेमिनाथ के समवशरण में तत्व सुना था। ये अलग बात है कि गति खोटी होनी थी तो बुद्धि वैसे ही होनी थी, लेकिन भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन ये तीनों तो तद्भव मोक्षकामी जीव थे। नकुल, सहदेव जो सर्वार्थ सिद्धि में बैठे हैं, इनको तत्व की विशेष पकड़ थी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतना बड़ा युद्ध इस तरह से परिवारजनों पे जो कुछ भी हुआ। लेकिन हिंदू महाभारत में जिस तरह का उपदेश मिलता है गीता का, वो ऐसा ही मिलता है। अर्जुन सोचता है ये तो मेरा परिवार है, मैं कैसे तीर चलाऊंगा, मेरे गुरु हैं, मैं कैसे तीर चलाऊंगा। अरे तू चिंता मत कर, चिंता मत कर, ये गुरु परिवार सब भूल जा, सब आत्मा है और ये सब शरीर है। शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा मेरे में मिल जाएगी। तो मार मजे से, दूसरा जन्म हो जाएगा बाद में, तो बिल्कुल मत घबरा, आत्मा मरती थोड़ी ना है, आत्मा का तो दूसरा जन्म हो जाएगा, तुम मारो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो युद्ध करा दिया। उसमें भी काफ़ी प्रश्न खड़े हो जाएंगे, वैसे जब आप देखोगे तो मन में आपको प्रश्न चलेंगे। जब तुम ही सब कुछ कर रहे हो तो ये युद्ध कराने की, इतना बड़ा युद्ध कराने का, ये प्रपंच करने का मतलब क्या हो? कौन सी शिक्षा दे रहे हो आप ये सब करा के? और आपके ही हाथ में है, सबको भला क्यों नहीं बना देते आप? ज़बरदस्ती का लड़ाई झगड़ा क्यों संसार में? कोई चोर है, कोई पुलिस है, क्यों सबको एक जैसा क्यों नहीं कर देते? सबके परिणाम एक जैसे क्यों नहीं कर देते? आप तो महाशक्तिशाली हो ना, सब कुछ आपकी इच्छा से होता है, और आपकी इच्छा से ही बलात्कार हो रहा है, आपकी इच्छा से ही सजा पा रहा है। हाँ, चोर भी निकलता है तो भगवान की कृपा से आज चोरी हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? गलत काम करने वाला भी कहता है भगवान की कृपा से आज मेरा काम। तो वस्तु व्यवस्था बैठती ही नहीं, ये सब मिथ्या मान्यता है, टोटल अज्ञान है, ऐसा है। और निकृष्ट धर्म की इस समय में प्रवृत्ति होगी। देखो इस काल में मुसलमान बहुत प्रधान हो गए, हिंदू घट गए। देखो हिंदुओं से भी ज़्यादा थे ना विषय कषय में प्रवृत्ति मुसलमानों की, ऐसा कहा था ना अभी, इसलिए लिखा बाद में। देखो इस काल में मुसलमान बहुत प्रधान हो गए, हिंदू घट गए वास्तव में, और समय के साथ बढ़ते जाएंगे। अभी जिस तरह की आप प्रवृत्तियाँ देख रहे हो, अभी और बढ़ना है हिंदुओं में और तो बढ़ गए, जैन ही घट गए। सो ये काल दोष है। ये मदुरई वगैरह बाकी जगह, विशेष रूप से दक्षिण भारत में ज़बरदस्ती जो श्रावकों को धर्म परिवर्तन किया, सब जैन ही थे। बाद में इनको हिंदू बना दिया, जैन मंदिरों को हिंदू मंदिर बना दिया, कपड़े पहना दिए प्रतिमाओं पे, पूजा प्रवृत्ति पूरी हिंदू धर्म वाली शुरू हो गई, वैष्णव प्रवृत्ति। वही शांति धारा, वही फल फ्रूट, वही पूजा पाठ, सब बिल्कुल जैसा वैष्णव धर्म में था सेम टू सेम वैसी पूजा पद्धति चल गई। अब वो 20 पंथी कहलाने लगे, और अभी 13 पंथ में भी धीरे धीरे आने लगा है। शांति धारा तो आई गई है, बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे आने वाली हैं, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए कभी भी झुकना नहीं, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आपने सोच लिया भाई एकता लानी है समाज में, तो थोड़ा बहुत झुक गए तो क्या, झुक गए तो खत्म। ये समझ में आया कि नहीं आया? पूरा जैन धर्म की सारी वस्तु व्यवस्था खत्म हो जाएगी यदि थोड़ा थोड़ा हमने ऐसा सोच लिया ना, इतना चला लो, इतना चला लो, इतना चला लो, तो इतना 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 करके बहुत चल जाता है समय के साथ। इसलिए कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, कट्टर रहना पड़ेगा आपको, कट्टर ही रहना पड़ेगा। कट्टर रहने का मतलब ये नहीं कि दूसरे को कुछ करे। कट्टर रहने का मतलब है हम दूसरे की बात नहीं माने, दूसरा हमारी बात माने, ऐसी कट्टरता नहीं चाहिए हमें। हम दूसरे की नहीं माने, ऐसी कट्टरता चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? गलत चीज़ को हम स्वीकार नहीं करेंगे, सामने वाला व्यक्ति हमारी भी बात माने ये हमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम सामने वाले की गलत बात ना माने, इतनी कट्टरता हमारे जीवन में होना ही चाहिए। इस प्रकार इस क्षेत्र में इस काल मिथ्या धर्म की प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। अभी इतना प्रकरण हमारा चला। कल से अन्य मत निरूपित तत्व विचार, इसमें सांख्य, नैयायिक इत्यादि के जो मत हैं, बौद्ध, चारवाक, वैशेषिक,
मीमांसक, जैमिनीय, इन सब की चर्चा आएगी कल से अपन करेंगे। पूरे न्याय मत का कह सकते हैं कि निचोड़ है यहाँ पे पंडित टोडरमल जी ने जो लिया है मोक्षमान प्रकाशक में। न्याय दीपिका, परीक्षा मुक्त, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल, मारतंड, इनमें बहुत विस्तार से है, लेकिन यहाँ पे उसका निचोड़ लिख दिया। उनके तत्व विशेष रूप से जो कल से चर्चा चलेगी, सांख्य, न्यायिक, जैमिनीय, बौद्ध, चार्वाक आदि में कितने तत्व माने हैं, कितने द्रव्य माने हैं। जैसे हमारे यहाँ 6 द्रव्य 7 तत्व है, इनके यहाँ कितना कितना क्या क्या है, किस दृष्टि से माने जाते हैं, उनकी सबकी चर्चा कल से चलेगी। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यो।